Good morning, students. Welcome to our online classes. I hope you are very well in your home. Stay home, stay safe. Let's start our study. Today I will teach you chapter 15 in Hindi first. अच्छा बच्चों, आज हम पाठ 15 में आज़ादी की पढ़ाई पढ़ूंगा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में बालक केशव राव के शौर्य और धैर्य का वर्णन है। क्या आपने किसी कार्य से शाबाशी पाई है? अच्छा बच्चों, जब हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमसे बड़े सारे लोग हमें क्या देंगे? शाबाशी देंगे और हमको इनाम भी देंगे। इसलिए हमको हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। अब हम पाठ का अध्ययन करेंगे। विद्यालय में बच्चों में मिठाई बांटी जा रही थी। तब 7 वर्ष के एक बालक केशव को मिठाई का टुकड़ा दिया गया तो उसने पूछा, मिठाई किस बात की है? बालक को बताया गया, आज महारानी विक्टोरिया के राज्य के 60 वर्ष हो गए हैं, इसीलिए खुशी मनाई जा रही है। बालक ने तुरंत मिठाई के टुकड़े को कूड़ेदान में फेंक दिया और कहा, रानी विक्टोरिया अंग्रेजों की रानी है और अंग्रेजों ने हमको क्या बनाया है? गुलाम। देखो उस छोटे बच्चों को कितना पता है कि रानी विक्टोरिया क्या है? अंग्रेजों की रानी है और अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया है। गुलाम बनाने वालों की खुशियाँ हम क्यों मनाएं? हम तो खुशियाँ तब मनाएंगे जब हम अपने देश भारत को आज़ाद करा लेंगे। यह उस समय की बात है जब भारत क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। बालक की देशभक्ति को देखकर सभी लोग क्या रह गए? चकित रह गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए, यानी अचंभा करने लगे। एक बार किसी ने केशव से कहा, देश सेवा की बात इस उम्र में नहीं करो, अभी तो पढ़ाई करो। मतलब जब वो छोटा था तभी से उसके मन में देश प्रेम, देश की सेवा का भाव था। अब हम इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे। बालक, बालक यानी लड़का। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। चकित, चकित यानी अचंभा या विस्मित। अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। केशव ने जवाब दिया, बुजुर्ग लोग मुझे सिखाते हैं कि देश सेवा बाद में करना। जो काम आपको करना चाहिए वह आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बच्चों को करना पड़ेगा। आप मुझे अकल देते हैं, अंग्रेज हमें गुलाम बनाए जा रहे हैं और आप चुप्पी साधे जुल्म सह रहे हैं। आप जुल्म के सामने लोहा लेने का संकल्प करें तो मैं पढ़ाई में लग जाऊंगा, नहीं तो पढ़ाई के साथ देश की आज़ादी की पढ़ाई भी मैं पढ़ूंगा और दूसरे विद्यार्थियों को भी मजबूत बनाऊंगा। ये देखो उस बच्चे के भाव, कितना देश प्रेम का उसके मन में इतना देश प्रेम का, देश सेवा का भाव है कि वह किस प्रकार की बातें कर रहा था। आखिर बड़े बुजुर्गों को कहना पड़ा, यह बालक भले ही 7 वर्ष का है लेकिन क्या है? होनहार है, होशियार है। एक बुजुर्ग ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बच्चे। केशव ने जवाब दिया, आप मुझे शाबाशी तो देते हैं लेकिन आप भी हिम्मत से काम लें। जुल्म करना तो पाप है लेकिन जुल्म सहना दुगना पाप है। केशव पढ़ते पढ़ते आगे चलकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ। वहाँ अमूल्य रत्न घोष नामक एक बड़ा लंबा तगड़ा विद्यार्थी था। अब उसने क्या किया? मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहाँ उसकी मुलाकात किससे हुई? अमूल्य रत्न घोष नामक विद्यार्थी से। अपनी भुजाओं पर उसे इतना गर्व था कि अगर एक घूसा किसी को लगा दूं तो दूसरा न मांगे। एक दिन जब उसने केशव की प्रशंसा सुनी, यानी तारीफ सुनी, तब वह उसके पास गया और बोला, क्यों रे, तू बड़ा बुद्धिमान शौर्यवान होकर उभर रहा है। हे वीरता, तो मुझे मुक्के मार, मैं भी तेरी ताकत देखूं। केशव ने जवाब दिया, नहीं नहीं भैया, मैं आपको नहीं मारूंगा, आप ही मुझे मुक्के मारिए। ऐसा कहकर केशव ने अपनी भुजा आगे कर दी। अमूल्य रत्न ने मुक्के मारे, 1 2 3 5 15 25। मुक्के मारते मारते आखिर वह थक गया, पसीने से तरबतर हो गया। देखने वाले लोग आश्चर्यचकित हो गए। आखिर अमूल्य रत्न ने कहा, तेरा शरीर हाड़ मांस का है कि लोहे का? मुक्के मारते मारते मैं तो थक गया पर तूने उफ तक नहीं की। अब हम इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे। बुजुर्ग, बुजुर्ग यानी बूढ़ा। अक्ल, अक्ल यानी बुद्धि। जुल्म, जुल्म यानी अन्याय। संकल्प, संकल्प यानी प्रतिज्ञा। प्रशंसा, प्रशंसा यानी बड़ाई। दुश्मनी के भाव से भरा अमूल्य रत्न घोष केशव का मित्र बन गया और गले लगा लिया।
बाल्यकाल का यह साहसी वीर बालक केशव और कोई नहीं था, केशवराव बलीराम हेडगेवार ही थे, जिन्होंने आगे चलकर क्या की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। अच्छा बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आज़ादी सबको प्रिय है और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने देश की सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए, अपने देश को बचाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। हम प्यार से और हम अपनी बहादुरी से सबका मन जीत सकते हैं, दिल जीत सकते हैं हम। इसलिए हमको हमेशा क्या करना चाहिए, देश की सेवा का भाव अपने मन में रखना चाहिए और सभी के प्रति भी अच्छा भाव हमको अपने मन में रखना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब आप घर पर इस पाठ का पठन और अध्ययन करेंगे और इस पाठ को समझेंगे कि इस पाठ में क्या क्या है। एक बालक है 7 वर्ष का, उसने क्या किया, देश सेवा का और देश को बचाए रखने का बचपन से ही मन में ठान लिया और उसने क्या किया, आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी की और देश सेवा भी की। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।